If you're preparing for CUET 2024, then make sure to watch this video. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So I'm a final year student at the Sri Ram College of Commerce, Delhi University, and I know most of you guys watching my videos want to make it to the top colleges of DU, and you're in the right place. I hope तुम सबने मेरी 1 month strategy video तो देखी होगी. If not, link is in the description. Make sure you check it out. But in this video, we're diving into 10 mistakes that you have to avoid while preparing for CUET. Mistake 8 is very important, so watch this video till the end. So before we dive into the video, make sure to hit the subscribe button so you can get all the latest CUET updates and tips and tricks to crack it. And without further ado, let's get right into it. Number 1 is neglecting the syllabus. अब तुम्हारा जो CUET का syllabus है वो सबसे ज्यादा important है and you have to make sure you know exactly everything in it in and out. काफी लोग मेरे से comments में पूछते हैं कि क्या out of the syllabus चीजें आती हैं, क्या class 11 का syllabus पूछा जाएगा या सिर्फ class 12 का पूछेंगे. And the simple answer to that is कि पहले अपने class 12 के syllabus को जो CUET में prescribed syllabus given है उसको अच्छे से पढ़ लो. उसके बाद जब extra time बचता है तब ये सब extra चीजें पढ़ने के लिए होती हैं. Are you thorough with all the concepts mentioned in the syllabus or not? And अगर तुमने CUET के syllabus को ignore कर दिया तो तुम एग्जाम तो कैसे ही क्रैक करोगे. Number 2 is poor time management. अब वैसे ही तुम्हें पता है कि बहुत कम टाइम बचा है, hardly 1 month to go for CUET 2024. And अगर अभी भी तुमने एक proper well structured plan नहीं बनाया है of how you are going to study for the exam, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. You have to break down your entire syllabus, your entire preparation and all the different strategies you're going to use into manageable chunks into different blocks of time every day. अब चाहे तुम्हें रिविजन करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन बैंक्स पढ़ने हैं या कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए. ऑफ कोर्स डू रिमेंबर कि इट्स नॉट द आवर्स दैट ओनली मैटर, बट इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ इफेक्टिवली यू यूज दोज आवर्स. 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर तुमने इफेक्टिवली सिर्फ 2-3 घंटे की पढ़ाई करी है इस टाइम में. नंबर 3, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, मैंने हर वीडियो में इसके बारे में बात करी है, एंड दैट इज स्किपिंग मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट तो एक ऐसी चीज है जो तुम गलती से भी सोच नहीं सकते हो स्किप करने का. मॉक टेस्ट से 2 चीजों में हेल्प होती है. एक तो तुम्हें CUET का पैटर्न पता लग जाता है कि कैसा एग्जाम एक्चुअली आने वाला है उस दिन, और दूसरा कि तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हो जाती है. CUET एग्जाम सब्जेक्ट वाइज बहुत कम 45 to 60 मिनट्स का होने वाला है, एंड तुम्हारे पास पूरी स्किल एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम. यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ, एंड मॉक टेस्ट उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तुम्हें. सो हैविंग मॉक टेस्ट as a regular part of your routine is extremely important. Now I know so many of you guys keep asking me in the comments कि कौन सी बुक्स रेफर करे, कहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे. Although मैं हर वीडियो में कोई ना कोई रिसोर्स शेयर करती हूँ ताकि तुम्हें अपने सारे ऑप्शंस पता हो, एंड क्योंकि काफी लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, I wanted to share with you guys फिजिक्स वाला CUET टेस्ट सीरीज. उन्होंने एक CUET UG 1 पास निकाला है और इस एक पास से तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी. तो चाहे तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें PCMB सबके टेस्ट मिल जाएंगे. अगर कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BSc एंड अप्लाइड मैथ्स की मिल जाएगी. अगर आर्ट्स से हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड लीगल स्टडीज की मिल जाएगी. एंड ऑफ कोर्स जो कॉमन सबके लिए है, जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड हिंदी, इनके भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे. एंड इनका जो CUET UG 1 पास है उसका बेस्ट बात यह है कि तुम्हें 10+ सब्जेक्ट्स एक ही साथ मिल जाएंगे. 550+ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, एंड दैट इज 18,000+ क्वेश्चंस. काफी ज्यादा प्रैक्टिस फॉर यू गाइज. सो ये एक 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है विच कॉस्ट 699 रुपीज, बट अभी 50% ऑफ चल रहा है. यू विल गेट इट फॉर जस्ट ₹299. Similarly, a 6-month subscription is available for ₹999, and an 18-month preparation जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं that is available for ₹1499. And तुम फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इनके वेराइटी ऑफ टेस्ट हैं, चाहे चैप्टर वाइज हो, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है. हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा विद द लेटेस्ट अपडेट्स. इसके साथ साथ तुम्हें डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, एंड 24/7 सपोर्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. सारे टेस्ट इंग्लिश में अवेलेबल हैं एंड मोस्ट रीसेंट एग्जाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं. ऑब्वियसली डिटेल सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन तो मिलेंगे, एंड यू कैन गिव अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट्स फॉर द सेम पेपर ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. तो अगर तुम इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू इज लॉग इन द फिजिक्स वाला ऐप, एंड तुम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते
सकते हो. And of course, for the discount, you can use my coupon code ANG100. So yes, if you're looking for some mock tests and test series, definitely check out the link in my description. Okay, the next one is related to the previous one, and that is neglecting your self-assessment and analysis of your performance. देखो mock test दे दिया वो तो ठीक है, but if you're not gonna spend equal or more time to analyze your performance, कोई फायदा नहीं है mock test देने का, क्योंकि जब तक तुम analyze नहीं करोगे तुमने क्या गलत किया है, you're never going to improve your score. तो अगर let's say तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आ रहे हैं, but if you understand तुम क्या गलतियां कर रहे हो, if you understand and learn the concepts again जिसमें तुम गलती करते हो, and then you give a mock test the next time, शायद तुम्हारे 60 या 70% आ सकते हैं. And that's the improvement and progress you will see every time you analyze your performance. उसको अच्छे से समझो, देखो क्या गलत किया है and क्यों गलत किया है. क्या टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, क्या तुम्हारी एक्यूरेसी गलत थी, या कोई सिली मिस्टेक हो गई, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था क्या है. Whatever the reason is, साथ ही साथ उसको समझो, टैकल करो and move on to the next mock test. Now the next one is relying on rote learning या रट्टा मारना. Guys, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रट्टा मारने से क्रैक हो जाएगा, then you are so mistaken. देखो, सिर्फ चीजों को रटने से, फैक्ट्स को मेमोराइज करने से तुम नहीं क्रैक कर पाओगे CUET. तुम्हें हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल हैं, जैसे मैथ्स और अकाउंट्स और फिजिक्स में भी. तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, ताकि चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से, तुम उसे सॉल्व कर पाओ आराम से. इसलिए हर कॉन्सेप्ट के काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ओके, द नेक्स्ट वन आई थिंक काफी स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं, एंड दैट इज इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स. अब आई नो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अच्छा, हमारा तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस करती हूँ, बाकी सब छोड़ देती हूँ, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ओवरऑल तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा. बट गाइज, एब्सोल्युटली नॉट. तुम्हारे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी तुम्हारा स्कोर एकदम 800 आउट ऑफ 800 होगा और तुम्हें टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा. एंड ऑल्सो, इन केस यू गाइज डोंट नो, हर सब्जेक्ट का एक कट ऑफ है. तुम्हें हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही है, तो इसलिए तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो उसके लिए जो भी तुम्हारे वीकर सब्जेक्ट्स हैं या वीकर टॉपिक्स हैं, उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाओ. अगर कोई भी डाउट है तो अपनी टीचर्स से, अपने फ्रेंड से पूछो. एंड रिमेंबर, द एंड गोल इज कि तुम्हें अपनी सारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बनाना है, ताकि चाहे कुछ भी आ जाए CUET में, तुम आराम से सॉल्व कर पाओ. ओके, नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल मेक, आई एम श्योर, इज अंडर एस्टिमेटिंग द इंग्लिश एंड द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. अब अगर तुम्हें लग रहा है कि इंग्लिश तो हमें यार आती है, एग्जाम इजी होगा, क्या ही पूछ लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग लोगों को लगता है यार हमारा एप्टीट्यूड तो है ही, कर ही लेंगे सॉल्व ऑन द स्पॉट. बिल्कुल नहीं. पहले से प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, जो मर्जी जहां से प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस देम एज वेल. अगर तुम बहुत ही अच्छे उन सब्जेक्ट्स में, तो तुम ठीक है, कम टाइम दो थोड़ा सा, लेकिन टाइम जरूर देना, जरूर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना. एंड दीज सब्जेक्ट्स कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर इन योर ओवरऑल CUET स्कोर. तो अगर तुम्हारे मार्क्स इनमें हाई आ गए तो काफी अच्छा रहेगा. द नेक्स्ट मिस्टेक इज डूइंग लास्ट मिनट प्रेपरेशन. वैसे तो अभी ऑलरेडी कम टाइम बचा है CUET में, लेकिन अभी भी अगर तुम सोच रहे हो कि हम थोड़े दिनों बाद शुरू कर देंगे प्रेपरेशन, बस सिलेबस को ही तो पढ़ना है, फटाफट कर लेंगे, गो थ्रू रट लेंगे सब कुछ, गाइस नहीं होगा, ट्रस्ट मी. देखो, रट्टा मारने से शायद कोई स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स हो जाएं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं होने वाला है, एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड. तो इसलिए स्टार्ट योर प्रेपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मेक श्योर यू हैव एम्पल टाइम फॉर रिविजन. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है तो कोई बात नहीं, रिविजन पे फोकस करो. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज द की. रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो लास्ट में जाके बहुत आराम से तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CUET. द नेक्स्ट वन इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. नाउ योर हेल्थ इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस. तो मेक श्योर तुम रेगुलरली ब्रेक्स ले रहे हो, यू आर नॉट बर्निंग आउट. अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का तो कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स फॉर अ बिट, डू समथिंग फन. यू शुड डेफिनेटली इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट एंड एक्सरसाइजेस, चाहे वॉक पे चले जाओ अपने दोस्त के साथ, बट यू मस्ट स्टे एक्टिव. अ हेल्दी बॉडी एंड अ शार्प माइंड ऑब्वियसली इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरे को सारी गलतियों को एक में डालना होगा, एंड दैट मिस्टेक इज नॉट लर्निंग फ्रॉम योर
मिस्टेक्स। देखो, हर गलती जो तुम करो, चाहे वो तुम्हारी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में हो, चाहे तुम्हारे मॉक टेस्ट में हो, चाहे तुम्हारे वो माइंडसेट एंड द वे यू थिंक में हो, इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। तुम समझो कि तुमने क्या गलत किया, क्यों गलत किया, क्या सही अप्रोच हो सकती है। एज आई ऑलरेडी सेड कि टाइम इतना कम है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक्स एट दिस पॉइंट। तो इसलिए हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड जस्ट समझाओ अपने आप को कि यार, अगर मैं सही से प्रेपरेशन करूंगी तो मैं पक्का CUET क्रैक कर लूंगी, सब कुछ सही ही होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CUET गाइज। एंड यार, देयर यू हैव इट, द टॉप 10 मिस्टेक्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल मेक। बट तुम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आई वांट यू गाइज टू नेवर मेक दीज मिस्टेक्स। तो तुम्हारी प्रेपरेशन तो अच्छी हो ही जाएगी, पर तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिल जाएगा कि सब सही होने वाला है। ऑफ कोर्स, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस और डाउट्स रिलेटेड टू CUET, तुम कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और वीडियोस देखना चाहते हो मेरी तरफ से, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एज यू नो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ एंड आई विल कम अप विद वीडियोस फॉर यू। So yeah, if you made it till here, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with all your other friends preparing for CUET. Follow me on Instagram, and until next time, bye.